आधुनिक युग में कोरोना महामारी मानवता पर सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। यही कारण है कि इस संकट से एकजुट होकर ही पार पाया जा सकता है। ये भावना आम आदमी से लेकर राजनीतिक दलों में होना जरूरी है। प्रदेश में राजनीतिक दल किस तरह से इस मुश्किल घड़ी में अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, इस बात का डीडी न्यूज शिमला के उपनिदेशक समाचार तारिक राथर ने जायजा लिया। राजनेता या राजनीतिक दल आम जनता के सेवक होते हैं। हर वर्ग के लोगों के लिए एकजुट होकर सकारात्मक कार्य करना उनका पहला फर्ज और उनकी पहली जिम्मेदारी होती है। कोविड-19 परिस्थिति में हमने इस सिलसिले में इस प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात की और उनके ख्यालात जानने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक जो पार्टियां हैं एकजुट होकर मुजाहरा किया इस बात का कि वो एक साथ हैं, एकजुट हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। ज़रूरत इस बात की है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जहां लोग जागरूक नहीं हैं उन लोगों को हम जो है जागरूक करें। हमने सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का गठन किया और हिमाचल प्रदेश में जो भी बाहर के राज्यों के ज़रूरतमंद मजदूर थे, लोग फंसे थे, उनकी हमारे लोगों ने जो है मदद की, सहायता की। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जो है आपदा फंड का गठन किया। हमने SMS के जरिए, हमने वॉइस मैसेज के जरिए जो है लोगों तक संदेश पहुंचाया। स्थानीय भाषा में संगीत के जरिए भी लोगों को जागरूक करने का हमने अभियान जो है चलाया हुआ है। हिमाचल में बाहर से काफ़ी लोग ऐसे थे जिनके पास राशन नहीं था, हमारे पार्टी के लोगों ने जो है राशन पहुंचाया। हमने सैनिटाइज़र जो है बांटने शुरू किए, मास्क बांटने शुरू किए। हमने सरकार को जो भी सकारात्मक सहयोग था हमने दिया। कोरोना की महामारी के मद्देनजर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी तक विधायकगण, कैंडिडेटगण और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक एक संवाद का जबरदस्त चैनल बनाते हुए सामान्य जनमानस वो किसी भी कष्ट में हो तो हम उसके साथ खड़े हों। मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष में धनराशि जमा कराना, मैं अगर जो इसको नेटशेल में कहना चाहूँ तो ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का प्रयोग था, समाज की सेवा करना। और मुझे इस बात का फख्र है राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और हिमाचल के स्तर के ऊपर बहुत बड़ी उपलब्धि और कामयाबी हासिल की है। इसलिए हमें संतोष है कि संकट की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज के साथ, देश के साथ, प्रदेश के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। इस वायरस के बारे में आपको लोगों को शिक्षित करना है। जब तक आप व्यापक पंचायत के स्तर पर जाएंगे नहीं तो वो संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे मैं बातचीत कर रहा हूं, उनको समझा रहा हूं। और जो ये महिला मंडल हैं और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनको भी हम तैयार कर रहे हैं जो सैनिटाइजर को बनाने के लिए। मैंने अपनी पूरा का पूरा वेतन अप्रैल से लेकर दिसंबर तक मैंने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनको दे दिया है। आज बहुत बड़ी चुनौती आई है और इस चुनौती में सबको अपनी जिम्मेवारी निभानी है। मैं बतौर एक CPIM के विधायक के नाते मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी जिम्मेवारी निभाने की। वहीं दूसरी ओर आम आदमी का भी यही कहना है कि ये समय राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर सभी दलों को इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट होकर सहयोग देने का है। यहाँ शिमला में हमने आम लोगों से बात की। पूरे विश्व में जो भी ये महामारी चली हुई है, इसको लड़ने की भगवान इनको सबको शक्ति दे। देखिए, सरकार द्वारा जो भी उपाय किए जा रहे हैं लोगों की अच्छाई के लिए किए जा रहे हैं, तो इसमें जो है राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो अभी पावर में सरकार है, जो वो फैसला करती है वो सभी को मान्य होना चाहिए और उनका एक मत होकर जो है साथ देना चाहिए। इसमें ये विधानसभा है जहां हम खड़े हैं। इस सभा में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के अलावा सरकार का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री इस सभा में लोगों की सुरक्षा, उनके सुख शांति के लिए इस सभा में इसका जायजा लिया जाता है, जो कि लोकतंत्र की नींव है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से
हमने जो बातचीत की, इस बातचीत में हमें यही सामने आया कि और राजनीतिक दल कोविड-19 की जो मौजूदा परिस्थिति है, इसमें वो एकजुट होकर इस बात पे सहमति है उनमें कि वो वचनबद्ध हैं लोगों की सुरक्षा के लिए। कैमरामैन सुभाष शर्मा के साथ डीडी न्यूज के लिए शिमला से मैं तारिक रात।